आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सपनों के शहर में जहां हर कोई जाना चाहता है। आज हम इस वीडियो सीरीज में आपको लेकर चलेंगे लेह लद्दाख। लेह लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन में से एक लद्दाख अब काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य महान हिमालय तक का क्षेत्र घेरता है। ज्यादातर लोगों को लेह और लद्दाख को एक ही जगह समझते हैं, लेकिन बता दें कि जम्मू और कश्मीर राज्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख आते हैं। लद्दाख 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें लेह जिला और कारगिल जिला शामिल है। लेह लद्दाख की राजधानी शहर है और हिमालय के गोद में स्थित यह स्थान पर्यटकों को अपनी अनोखी प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिकता और स्थानीय संस्कृति के लिए विख्यात है। यह एक प्राकृतिक सुंदरता का स्वर्ग है, जिसमें बर्फीले पहाड़ियां, नीले आकाश के नीचे स्थित झीलें, बौद्ध विहार, गुरुद्वारे और मंदिरों का आकर्षण होता है। लेह के पर्यटन स्थल विश्व भर में अपनी अनूठी पहचान रखते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यह एक सपनों का शहर है जो आपको स्वयं के आंगन में आने के लिए बुलाता है। लेह के बाजारों में शॉपिंग करना भी एक अलगाव का अनुभव होता है, जहां आप स्थानीय कला संग्रहालयों से लेकर स्थानीय सूट्स, शॉल्स और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को खरीद सकते हैं। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे और लेह लद्दाख में घूमने फिरने की जगह भी बताएंगे, और इसी के साथ यह भी जानकारी देंगे कि आप कम खर्च में लेह लद्दाख कैसे घूम सकते हैं। लद्दाख में घूमने फिरने की जगह में नंबर 1 है पैंगोंग झील। ब्लू पैंगोंग हिमालय में लेह लद्दाख के पास स्थित प्रसिद्ध झील है, जो 12 किलोमीटर लंबी है और भारत से तिब्बत तक फैली हुई है। यह झील करीब 43,000 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से इसका तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह अपनी लवणता के बावजूद भी सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से जम जाती है। इस झील को पैंगोंग त्सो के रूप में भी जाना जाता है और लेह लद्दाख की एक खूबसूरत जगह होने के साथ यह कई फिल्मों की शूटिंग का हॉटस्पॉट होने की वजह से इस झील को काफी लोकप्रियता मिली है। पैंगोंग झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता, क्रिस्टल जल और पहाड़ियों के सुंदर परिदृश्य प्रस्तुत करती हैं। पैंगोंग झील लेह से 120 किलोमीटर दूर स्थित है। नंबर 2 है मैग्नेटिक हिल। लद्दाख के लोकप्रिय मैग्नेटिक हिल को ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है, जहां पर वाहन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने आप हिल की तरफ बढ़ती है। यह पहाड़ी समुद्र के स्तर से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर और लेह शहर से 30 किमी की दूरी पर स्थित है। पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में सिंधु नदी बहती है, जो तिब्बत में निकलती है। यह हिल एक ऑप्टिकल भ्रम या वास्तविकता, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। लद्दाख में मैग्नेटिक हिल का रहस्य दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। नंबर 3 है लेह पैलेस। लेह पैलेस, जिसे लाचेन पालखर के नाम से भी जाना जाता है, जो लेह लद्दाख का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है।
और देश की एक ऐतिहासिक समृद्ध संपदाओं में से एक है। यह लेह शहर में ही स्थित है। इस भव्य और आकर्षक संरचना को 17वीं शताब्दी में राजा सेंगे नामग्याल ने एक शाही महल के रूप में बनवाया था और इस हवेली में राजा और उनका पूरा राजसी परिवार रहता था। लेह पैलेस अपने समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, जिसमें 9 मंजिलें हैं। ये महल लेह शहर का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। नंबर 4 है धार्मिक स्थल गुरुद्वारा पत्थर साहिब। गुरुद्वारा पत्थर साहिब लेह से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस खूबसूरत गुरुद्वारा साहिब 1517 में गुरु नानक की याद में बनाया गया था। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है कि लेह का यह तीर्थ स्थल एक अचल चट्टान है। यह जगह कई ट्रक चालकों और सेना के काफिले के लिए एक बहुत ही खास जगह है। यहाँ आगे के कठिन मार्ग की यात्रा करने से पहले प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करना शुभ माना जाता है। नंबर 5 है शांति स्तूप। शांति स्तूप लेह लद्दाख का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो एक बौद्ध सफेद गुंबद वाला स्तूप है। शांति स्तूप का निर्माण एक जापानी बौद्ध भिक्षु ग्योम्यो नाकामुरा द्वारा बनाया गया था और 14वें दलाई लामा द्वारा खुद को विस्थापित किया गया था। यह स्तूप अपने आधार पर बुद्ध के अवशेष रखता है और यहाँ के आसपास के परिदृश्य का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। शांति स्तूप को लेह में एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है, जो समुद्र तल से 4277 मीटर की ऊंचाई और साडीडी ढचक मार्ग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ वैकल्पिक रूप से आप लेह शहर से 500 सीढ़ियां चढ़कर स्तूप तक पहुंच सकते हैं। नंबर 6 है खारदुंगला पास। खारदुंगला पास को लद्दाख क्षेत्र में नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। खारदुंगला दर्रा, जिसे आमतौर पर खड़जोंगला कहा जाता है, यह सियाचिन ग्लेशियर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पास है, जो 5600 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सक्षम पास होने का दावा करता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हवा ये महसूस करवाती है जैसे कि आप दुनिया के शीर्ष पर हैं। पिछले कुछ सालों में खारदुंगला पास लेह लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। नंबर 7 है फुकताल मठ। फुकताल मठ एक अलग मठ है जो लद्दाख में जांस्कर क्षेत्र के दक्षिणी और पूर्वी भाग में स्थित है। यह उन उपदेशकों और विद्वानों की जगह है जो प्राचीन काल में यहां रहते थे। यह जगह ध्यान करने, शिक्षा सीखने और एंजॉय करने की जगह थी। झुकरी बोली में फुक का अर्थ है गुफा और ताल का अर्थ है आराम होता है। यह 1250 साल पुराना मठ एकमात्र ऐसा मठ है जहां पर पैदल यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। फुकताल मठ लद्दाख के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए एक बहुत खास जगह है। यहाँ मंदिर में लोगों द्वारा अच्छे जीवन और कामों के लिए हर दिन प्रार्थना की जाती है। यहाँ के त्योहारों बहुत ही उत्साह और मनोरंजन के साथ मनाया जाता है। इन प्रमुख स्थानों के अलावा इसी बहुत सी जगह है जिन्हें भी आप विजिट कर सकते हैं, जैसे लेह मार्केट। लेह मार्केट लेह लद्दाख में पहला ऐसा स्थान है जिसको आप अपनी यात्रा के समय देखेंगे, क्योंकि यह बिल्कुल शहर के बीच में स्थित है। लेह मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। शॉपिंग करने के अलावा आप यहां लेह के कई तरह के स्थानीय भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। हिमिस मठ लेह शहर के प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल में हिमिस मठ का नाम भी शामिल है, जो 11वीं शताब्दी से पहले अस्तित्व में है। यह एक तिब्बती मठ है जो सबसे धनी है और लद्दाख में सबसे बड़ा मठ है। हिमिस मठ लेह शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो हर 12 साल में खुलता है।
आपको बता दें कि हेमिस लुप्त प्रजापति शो तेंदुआ का भी घर है, जो यहाँ स्थित हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। लेह लद्दाख में एडवेंचर की भी बहुत सी जगह है जहां आप एडवेंचर का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां जांस्कर नदी पर राफ्टिंग करना एक खास अनुभव दे सकता है। जांस्कर नदी को भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। जांस्कर नदी राफ्टिंग दुनिया की सबसे अच्छी नदी यात्राओं में से एक है। जून से लेकर सितंबर के महीने राफ्टिंग के लिए अच्छे हैं। इसी के साथ आप यहां माउंटेन बाइकिंग भी कर सकते हैं। लेह लद्दाख को माउंटेन बाइकर्स के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहाँ पर हर साल हजारों पर्यटक खड़ी ढलानों और एड्रेनालाइन के रास्ते पर बाइकिंग का मजा लेने के लिए आते हैं। आप यहाँ मोरीरी झील भी देख सकते हैं। बता दें कि यह झील यहाँ आने वाले पर्यटकों को सुंदर वातावरण और शांति प्रदान करती है। बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ों की पृष्ठभूमि के साथ आकर्षक झील बंजर पहाड़ियों से घिरी हुई है। वैसे लोग इस झील के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर पर्यटकों की ज्यादा भीड़भाड़ नहीं होती। तो अपने पर्यटन स्थलों की सूची में इस शांत झील का नाम जरूर शामिल अवश्य करें। इसी के साथ आप यहाँ नुब्रा घाटी भी घूम सकते हैं, जो ऊंची पहाड़ियों से घिरी है। नुब्रा का मतलब फूलों की घाटी होता है। इस घाटी को लद्दाख के बाघ के नाम से भी जाना जाता है। यह घाटी गुलाबी और पीले जंगली गुलाबों से सजी है। लद्दाख भारत के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। लद्दाख तक जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है और सड़क के रास्ते लद्दाख जाने के केवल 2 रास्ते हैं। एक मनाली से होकर निकलता है और दूसरा श्रीनगर से जाता है। यह रास्ते बेहद दुर्गम स्थानों से होकर गुजरता है। कई लोग अपने डर की सीमा को परखने के लिए इन रास्तों पर बाइक से भी सफर करते हैं, लेकिन आप बस से भी लद्दाख जा सकते हैं। लेकिन हवाई मार्ग लद्दाख जाने के लिए सबसे अच्छा जरिया है। कब जाएं लद्दाख? लद्दाख में टूरिस्ट सीजन अप्रैल से शुरू होता है, जो अगस्त तक चलता है। ये सीजन लद्दाख में समर सीजन होता है, इसलिए अधिकतर पर्यटक इस सीजन में लद्दाख आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को विंटर सीजन भी पसंद है, जब पर्यटन बहुत कम होते हैं और लद्दाख का परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। लद्दाख की नदी ट्रैक में बदल जाती है, जिस पर ट्रैकिंग का एक अलग ही अनुभव होता है। इस दौरान काफी ठंड होती है और पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। अगर आप अच्छी तरह से लद्दाख घूमना चाहते हैं तो आपको पूरे 13 दिन का समय लगेगा। यात्रा दिल्ली से शुरू होगी। हालांकि अगर आप 3 से 5 लोगों के ग्रुप के साथ यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा की लागत निश्चित रूप से कम हो जाएगी। अगर आप पूरे 13 से 14 दिन स्टे कर रहे हैं तो रहने और खाने में यहाँ प्रति व्यक्ति के हिसाब से 12,000-18,000 रुपए खर्च होगा। अगर आप टेंट या ढाबों में रुकते हैं तो आपको मात्र 125-150 रुपए तक देने होंगे। वहीं होटल का किराया कुल 500-800 रुपए के बीच होता है। बात अगर होम स्टे की करें तो इसके लिए आपको 1,000-1,500 रुपए तक खर्च करने होंगे। हमारी वीडियो सीरीज अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो सीरीज में, तब तक अलविदा।